भगवान यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं रमोकाल मंत्र को लेकर के। जब पूजन करना प्रारंभ करते हैं तो विनय पाठ मंगल पाठ के उपरांत रमोकाल मंत्र का पाठ किया जाता है। आप लोगों को बताऊं, रमोकाल मंत्र ये हमारा सौभाग्य हमें जन्म से गुट्टी में मिलता है, मगर रमोकाल मंत्र जन्म से मिलता है तो ऐसा लगता बहुत सस्ता है। आप इसको सस्ता नहीं मानना। ये मंत्र को मैंने कल भी कहा कि इस तिलक चंपू काव्य में बादीप सिंह जी लिखते हैं, संसार के संपूर्ण मंत्र मिलकर के जो काम करने में समर्थ नहीं है वह काम रमोकाल मंत्र अकेला कर सकता है। ये मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है। और आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, इस मंत्र को और भी नामों से जान सकते हैं। ये मूल मंत्र भी है क्योंकि 84 लाख मंत्रों का उद्गम स्थान है। ये महामंत्र भी है क्योंकि महान लोगों को इसमें नमस्कार किया है, अथवा इसका महान फल होता है, अथवा इस मंत्र को महान लोग जपते हैं, इसलिए महामंत्र सार्थक नाम है। और मंगल मंत्र भी कहते हैं क्योंकि मंगल को करने वाला है, सुख को लाने वाला है, दुखों को नसाने वाला है, इसलिए मंगल मंत्र भी कहते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या क्या नाम है इसके? मूल मंत्र, महामंत्र, मंगल मंत्र, पंच परमेश्वरी मंत्र भी क्योंकि पांचों परमेश्वरी को इसमें नमस्कार किया गया है। अनादि निधन मंत्र क्योंकि ये अनादि काल से है। आचार्य पुष्पवंत महाराज ने षटखंडाम ग्रंथ के मंगलाचरण में इसको रखा है, तो लिपिबद्ध किया है। पंच परमेश्वर अनादि काल से हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अपराजित मंत्र भी कहते हैं क्योंकि इसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। हमेशा रमोकाल मंत्र ही विजयी होता है। आगे मृत्युंजयी मंत्र भी कहते हैं। इसी रमोकाल मंत्र को यदि पूरे मनोयोग से पढ़ा जाए, स्मरण किया जाए तो मृत्यु पर भी जय प्राप्त की जा सकती है। और आपको मैंने कल बताया था कच्छ का उदाहरण की देखो, जहाँ सैकड़ों लोग मलबे में दब गए, मगर उस क्षेत्र में जिन्होंने रमोकाल मंत्र की आराधना की उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। सर्व सिद्धिदायक मंत्र भी है। रमोकाल मंत्र पढ़ने वाले को संसार में इस लोक में भी मिलता है और परलोक में भी जो चाहो वो मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ही। आप लोगों ने अभी चतुर्मास की पूर्व पीठिका के रूप में सिद्ध चक्र महामंडल प्रदान किया कि भूल गए तुम लोग? किया था ना? हाँ, सोचो, विचार करो। अब उस वही सिद्ध चक्र महामंडल प्रदान किया। अब उस विधान में आप लोगों ने 8, 16, 32 अर्घ चढ़ाए। इसके बाद 32 के बाद 64 चलाए हैं। सहयोग किया करो, हम भूल जाए तो 64 मंत्र 64 अर्घ चढ़ाए। वो किन के लिए थे? साधु परमेश्वरी के लिए थे। उनमें 64 रिद्धियों को याद किया था। 64 रिद्धि के मंत्र थे। और उस पूजा के माध्यम से देखो हम लोगों ने वो विधान किया। ऐसी रिद्धियाँ जब जिस रमोकाल मंत्र की आराधना करने से ऐसे रिद्धिधारी मुनि रात को याद करते हैं तो पक्का है जो ऐसे रिद्धिधारियों को याद करेगा तो उसके जीवन में प्रत्येक सिद्धि होकर के रहेगी, टल नहीं सकती है। मगर याद रखना, यदि मान लो हमें कोई सिद्धि नहीं होती तो रमोकाल मंत्र का दोष नहीं, हमारी आराधना का दोष है, हमारे उच्चारण करने का दोष है। ये दिव्यक भाई बोल रहे थे, महाराज जी
हमने पहली बार सुना कि 4 स्टेप में 4 चरण में रमोकाल मंत्र पढ़ना चाहिए। इसलिए तो मैं चाहता हूँ आपको रमोकाल मंत्र की सब बातें समझ में आ जाएं। अब एक दिन में एक चातुर्मास से कैसे संभव है? मेरा तो मन बन गया है और अब तो आपका भी मन बन गया होगा। कल रविवार का दिन है, कौन सा है? तो कल तो सोने का दिन है, काय का? घूमने का दिन है, काय का दिन है? रविवार का दिन है। ये 7 दिनों में एक दिन इसलिए अवकाश प्राप्त होता है। 6 दिन में विशेष आराधना नहीं कर पाते। रविवार को व्यापार नौकरी आदि से छुट्टी प्राप्त करके हमें भगवान की आराधना करना चाहिए। इसलिए अब मेरा मन बन गया कि 9 का अंक अक्षय अंक होता है। 9 का किसी से भी गुणा करो 9 ही जोड़ आएगा। इसलिए इटारसी नगर में मुझे अब पूरा विश्वास हो गया और पूरी संभावना है। अब यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 9 पाठशालाओं का प्रारंभ करने जा रहे हैं। कितनी? 9 पाठशालाएं कहाँ खोलोगे? स्टेशन के प्लेटफार्मों पर नहीं। हमारे यहाँ पर मैंने अच्छे से देख लिया, जितना पढ़ने लिखने का उत्साह है बच्चों का नहीं, उतना तो महिला पुरुषों का दिखाई दे रहा है। बताओ, हमारे पुरुष लोग सुबह से छुट के आते हैं तब ढंग से ताली भी नहीं बजा रहा उनके लिए। बताओ हैं? और पुरुषों ने कह दिया ठीक है, 3 बच्चों की पाठशाला, 3 महिलाओं की पाठशाला, और बोलो ना, हाँ 3 पुरुषों की पाठशाला। 9 पाठशाला प्रारंभ करना है। और कल रविवार का दिन है और त्रयोदशी तिथि है और जयानंदा भद्रा तिथि है। तो भद्रा तिथि में अच्छा काम करने का भाव बना है। सुबह तो कक्षा लगती है, दोपहर में हम अच्छे से पाठशाला प्रारंभ करेंगे और विशेष कार्यक्रम समय आने पर करेंगे। हम तो चाहते कि आप लोग हमारे सामने आते, दिन भर में 250-300 लोग भी संपर्क में आते, स्वाध्याय करते। तो मैं अपने चातुर्मास की प्रभावना नहीं मानूंगा। मेरे जाने के बाद 30 लोग भी पाठशाला पढ़ने आएंगे तो महती प्रभावना मान लूंगा मैं। इसलिए ये रमोकाल मंत्र को हम पाठशाला के माध्यम समझ सकते हैं। कई लोग मेरे से बहुत सी बातें करते हैं। कल ही चर्चा हो रही थी, महाराज ये अभी 3-4 महीना पहले पाठशाला खुलवाई थी, कुछ होता नहीं है, आते माते कोई है नहीं है, आप खुलवा रहे हो। मैंने कि मुँह का बना रहा है? बताओ, 2-4 करोड़ खर्च हो गए क्या? बिल्डिंग बेकार हो गई, घाटा लग गया, कर्ज हो गया, आखिर बंद हो गई तो क्या हुआ? जो बंद होने की बात करते हैं उन भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आपको जरूर पाठशाला आना है। और पाठशाला में आपको ये सीखना है कि 3 इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं। तो पता लगा चींटी भी 3 इंद्रिय जीव होती है। और जीव कांड में बताया, गोमट सागर में 3 इंद्रिय जीव की उम्र 49 दिन होती है। और भाई छोटी सी चींटी लगातार चलती रहती है तो 250 किलोमीटर की यात्रा तय करती है अपनी जिंदगी में। वह चींटी अपने ऊपर अपने वजन से 4 गुना वजन ले जा सकती है। वह चींटी दीवार पर बार बार चढ़ती है, गिर जाती है और अंत में वो चढ़ जाती है, मंजिल को प्राप्त कर लेती है। जब एक चींटी अपनी मंजिल को चढ़ जाती है, 4 गुना वजन ले जाती है, अरे 100 बार भी पाठशाला बंद हुई, हमें प्रयास बंद नहीं करना है, 101 बार भी प्रयास करना है। तुम लोग कैसे हो गए बताओ? आपके घरों में ताले वगैरह रखते हैं क्या? क्यों, ताले वगैरह है क्या? नहीं, ताले की वो गुच्छा वगैरह होता ना, क्या बोलते, कीरिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलाते हैं वकील साहब, गुच्छा होता ना। तो एक छल्ले में कितनी चाबियां होती हैं? सैकड़ों चाबी होती है। अब सैकड़ों चाबी होती है,
आप प्रयास करो। कहते हैं गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। समझ में नहीं आया? गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तुमने 10-5 चाबियां लगाई, माथा पकड़ के बैठ गया तो कुछ नहीं होने वाला। प्रयास करो। उसी प्रकार मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे को लेकर के आप पता लगा लेना। भोपाल चौक में जहाँ दिन भर ट्रैफिक रहता, ऐसी जगह भी पाठशाला हमने कई बार लोगों ने खुलवाई, बंद हुई। जब हमने 2017 में खुलवाई, पता लगा लेना 8 से 10 लोग पढ़ा रहे हैं और सैकड़ों बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। आप पता लगाना, सागर में पता लगा लेना, भोपाल की 30 कॉलोनियों में देख लेना, अयोध्या नगर आदि में पाठशाला कैसे खुलती है, कैसे चलती है। इसलिए आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे हतोत्साहित नहीं करना है। आप सहयोग करो या ना करो, हतोत्साहित करना नहीं। और मैं होने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों के करने से क्या होता है? इतने बड़े जगत पूज आचार्य विद्यासागर जी का हाथ हमारे सिर पर है, तो तुम क्या करोगे हमारा बताओ। अब रही बात, वो तो चालू होना है। जिन जिन लोगों को बुढ़ापे में 1 बिलिया पानी की दरकार बच्चों से ना हो, वो बच्चों को कभी मत भेजना। जो चाहते हमारे बच्चे बुढ़ापे में 1 बिलिया पानी दें, उनको जरूर बच्चों को पाठशाला भेजना। बात रमोकाल मंत्र की चल रही है। ये रमोकाल में सिद्धिदायक मंत्र है। जैसे जैसे पाठशाला पढ़ोगे इनकी जानकारी मिलेगी। ये तरण तारण मंत्र भी कहलाता है। मैंने पहले भी कह दिया, ये तारण तरण क्या होता है या तरण तारण क्या होता है? पुल देखा है, पुल पर लोग निकलते हैं मगर पुल वहीं का वहीं रहता है सैकड़ों वर्ष तक। नाव क्या होती है भाई? दूसरों को भी पार करती है और स्वयं भी पार हो जाती है। उसी प्रकार रमोकाल मंत्र ऐसा है, जय ये स्वयं तरा हुआ है, इसमें जो परमेश्वरी है वो भी तर रहे हैं और जो इसका उच्चारण करता है वह भी तर जाता है। इसलिए तारण तरण मंत्र सार्थक नाम है। ऐसे एक नाम और सर्वविघ्न विनाशक भी होता है। सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला ये रमोकाल मंत्र होता है। अब रमोकाल मंत्र में हमने कल उच्चारण किया, प्रथम चरण बोलना रमो अरिहंताणम। अब आपको पाठ भेद भी मिल सकते हैं। रमो अरिहंतारम भी मिल सकता है पाठ, रमो अरिहंतारम भी मिलता है और रमो अरुहंतारम भी मिलता है। तीनों पाठ ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। अरहंत अर्थ से बना है, अर्थ भी आता है। अने पूजा के योग शब्द को उसमें अर्ह देखोगे शब्द तो पूजा के योग, जिसने अपने को पूज बना लिया उसको अर्ह बोलते हैं। और उसमें ही कित प्रत्यय लगा अरंत बन जाता है। फिर अरियंत क्या होता है? अरि यानी शत्रु होता है, जिसने मोए आदि 4 घातिया रूपी शत्रुओं को नाश कर दिया है, 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, इसलिए अरिहंत सार्थक नाम अरिहंताराम भी बोले। अरुहंताराम क्या होता है? अने अरुआने जन्मे, जिसने जन्म का ही नाश कर दिया। अनंत भगवान जो होते हैं भाई जीवन मुक्त हो जाते हैं। अभी भले ही उनका संसार है मगर अब कभी उनको संसार में जन्म नहीं लेना होगा। मोक्ष आएंगे तो अनादि अनंत काल तक रहेंगे। ऐसे नमो रमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम, नमो अरहंताणम तीनों पढ़ सकते हैं। इसका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये पूजन की पीठिका चल रही है। अब आप लोग रमोकाल मंत्र पढ़ने के बाद में चत्तारी दंडक का भी उच्चारण करते हैं, करते कि नहीं करते? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पहले ध्यान से सुनना, अन्यथा नहीं समझ लेना, गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही एक नई बात बताने जा रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ पर जिनमाणी आदि में जो पाठ मिलता है, वो पाठ तो आप लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते ही हैं,
मगर हमारे यहाँ एक ध्यान का ग्रंथ है जिसको जैनांडव ग्रंथ कहते हैं, जिसको परम पूज्य आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने लिखा है। किसने लिखा? और महाराज जी ने उसमें जो चत्तारी दंड का पाठ दिया है उसको भी समझना चाहिए। हमने कई साधुओं से चर्चा की तो अब ये लगता है कि आपने जो पाठ याद कर लिया है उसको बदलेंगे तो आपको हो सकता गड़बड़ हो जाए। चल रहा है उसका निषेध नहीं, मगर आपको प्राचीन पाठ को भी याद रखना चाहिए। पहले हम यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं चत्तारी दंडक का, आगे चर्चा करते आपसे। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। बोलो एक बार। अब आपने पढ़ लिया, पढ़ दें। चत्तारी ये नहीं, कैसे पढ़ना? चत्तारी, चत्तारी, क्योंकि री में छोटी की मात्रा की बड़ी की मात्रा। देखो पुस्तक में खोल के, पुस्तक खोलो, छोटी की मात्रा है और ता में बड़ी आ की मात्रा है। तो चत्तारी ये सब पढ़ा। चत्तारी मंगलम, हाँ ठीक है ना। अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। ये पाठ देख लिया आप लोगों ने। अब ये तो प्राचीन पाठ है, क्या अर्थ है जानते हैं? चार मंगल होते हैं। सबसे पहले अनंत मंगल होते हैं, सिद्ध मंगल होते हैं, साधु मंगल होते हैं, और केवली भगवान के द्वारा बताया गया केवली प्रणीत एक धर्म मंगल होता है। इसका अर्थ आपको भी आता होगा, ताजा करो। किंतु ज्ञानांडव ग्रंथ को हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा चत्तारी मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। अंतर आ गया ना? क्या आ गया अंतर? ये आ गया अरहंता मंगलम की जगह अरहंत मंगलम आता है। अब क्या सही है और क्या गलत है? संभवतः सठखंडा में भी ज्ञानांडव ग्रंथ के अनुसार ही ये दंडक लिखा है, शायद पहली पुस्तक में ही ये पाठ है। तो यहाँ क्या गलत है क्या सही है? तो मेरे हिसाब से यह है कि यह वर्तमान में जो पाठ पढ़ते हैं अरहंता मंगलम, तो ये संधि के अनुसार हुआ है, संधि कार्य क्रिया है, क्योंकि बाद में व्यंजन आने से यहाँ विसर्ग का लोप कर दिया है। यद्यपि यह प्राकृत भाषा का है, ज़्यादा प्राकृत की भाषा में नहीं समझता हूँ, फिर भी यहाँ अरहंता मंगलम कहा है, ये संधि कार्य हुआ है और व्यंजन आने से विसर्ग का लोप हुआ, अतः विसर्ग होता नहीं होगा प्राकृत में। किंतु अरहंत मंगलम इसका अर्थ होता है समास किया गया है। समास में नियम होता है विभक्ति का पहले लोप करते हैं और बाद में उनका संधि कार्य कर देते हैं। श्री अरहंत मंगला में यदि आप पढ़ना चाहो तो मना नहीं करूँगा, पुस्तकों में तो ये अर्वाचीन पाठ ही उपलब्ध होता है। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, ऐसा आप उच्चारण कर सकते हैं। और अभी मेरी एक जिनदेशना सार पुस्तक पाठशाला की आने वाली है, उसमें दोनों विकल्प हमने रख दिए। आप चिंतन करना, समझना और उसका उपयोग करना। आगे चलते हैं। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा
केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा। पढ़ो एक बार। अब यहाँ पर क्या चत्तादि लोकोत्तमा ने लोक में 4 उत्तम होते हैं। कौन कौन से? अरहंता लोकोत्तमा, अरहंत परमेष्टि लोक में उत्तम होते हैं। सिद्धा लोकोत्तमा लोक में क्या सिद्ध परमेष्टि उत्तम होते हैं। साधु लोकोत्तमा लोक में साधु परमेष्टि उत्तम होते हैं। केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा। अब लोक में केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म उत्तम होता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। इसको भी यहाँ पर पत्र जो पाठ दिया है उसमें उन्होंने कहा अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो, ऐसा पाठ दिया है। तो आप लोग उसका भी ध्यान रखें, ये ध्यान रखना। आप आगे चलते हैं। चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। बोलो। अब देखो, आप शास्त्र में देखो क्या पढ़ते क्या लिखा है। अब केवली पंडित तो नहीं है, आप केवली पंडितता में है। अब दूसरी बात दीर्घ ह्रस्व को भी ध्यान चत्तारि पढ़ना है। अरहन्ते शरणं पवजामि। अब यहाँ पुस्तकों में जो तालव्य सा का प्रयोग किया गया है, ये भी यह अर्वाचीन लगता है। इसमें ज्ञानार्णव ग्रंथ में वह दंतव्य सा का स और श में अंतर होता, सब और शब होता कि नहीं होता। चौके में यदि कोई कह दे शब ले आओ और मैंने अंतराय कर दिया, क्या हो गया है? शब का मतलब मुर्दा होता, शब्द का अर्थ पूरा होता है। तो सब ले आओ कि सब ले आओ है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हम क्या बताएं। अब कल परसों की बात है, मर गए रे, ऐसा बोलते हैं, मर गए। ऐसा शब्द का संभाल के प्रयोग किया करो। ककड़ी मकड़ी ले आओ, मकड़ी देना चाहते हो, फलमल नहीं है क्या है? फल। अब क्या उच्चारण कर रहे हैं, ध्यान तो दो। जानते नहीं है, मानते नहीं है और तानते जो सब लोग हैं। अब आप लोगों को समझना चाहिए। तो मैं रात में लेटा था, भैया व्रत करने वाले आ रहे थे। अब वो अपनी क्लास लगाने लगे। कोई अपने को करवट से लेटना है, कोई के 5 मिनट लेटना, आहार के बाद लेटना है, सुन रहा था। अब क्या बताओ, मौन था। यदि आपको जानकारी तो पूछ लिया करो। आयुर्वेद के अनुसार सोने का मना दिन में किया है, और हमारे शास्त्रों में भी दर्शना वर्णी क्रम का तीव्र स्थिति अनुभाग दिन में पड़ता है। दिन में नींद नहीं लेना, रात नींद के लिए होती है। अब यदि लेटना है, आहार को व्यस्त करना है, तो 8 श्वासोच्छ्वास प्रमाण बाएं करवट ले लो। कितना? 8 श्वासोच्छ्वास प्रमाण बाएं करवट, 16
सशस्त्र प्रमाण दाएं करबट और 32 सशस्त्र प्रमाण चित्त लेट जाओ। मगर जब उठोगे तो चित्त उठना नहीं, दाएं बाएं करबट होकर के उठोगे आप लोग। इसके माध्यम से ही आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। मगर लेटने की अपेक्षा से वज्र आसन लगाओ। आहार के बाद एक आसन होती है, बिल्कुल आहार के ठीक बाद लगाओ वज्र आसन को। कभी देखा है? दोनों एड़ियों पर अपने पीछे पृष्ठ भाग को रखो, घुटने पे हाथ रखो, यूं बैठ जाओ। अब मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बाद में जब आहार से आऊँगा देख लेना आप कैसे बैठते हैं। तो आप लोगों को इस स्वास्थ्य को लेकर के भी बातें करना चाहिए और समझना चाहिए, सुनना चाहिए। अब कक्षा वगैरह में यहाँ तो बताऊंगा, एक दो लोगों ने अपनी बीमारी बताई, मैंने अपना उपचार बताया, उनको लाभ मिल गया। मेरा कुछ नहीं, उनका पुण्य का उदय था, जो गुरु महाराज से सीखा था तो आपको बता दिया। हम तो पोस्टमैन की तरह हैं, उधर से चिट्ठी आई आपको पकड़ा दी। हमारा नाम मत लेना, ना चिट्ठी देने वाले ना लेने वाले, इसलिए आप फिर भी उपयोग करो। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं पाठ, इसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। कैसे करते हैं? हाँ, तो यहाँ जो तालब सा दिया है, लगता है अर्वाचीन बात का पाठ है। दंतब सा होना चाहिए। जानते हैं तालब सा क्या होता है, दंतब सा क्या होता है? बोलो ना, हिंदुस्तान में रहते हो। हाँ, दांत के ऊपर जो तालू पे जीभ टकराती है तब जो श निकलता है, वो सलजम का श या शील का सा, वो तालब सा कहलाता है। संजय का सा, सड़क का सा, वो दंतब सा कहलाता है। दांत से जीभ टकराती है। एक श और होता है, अपने दांतों के छिद्रे ना, उनसे जीभ टकराती है, तब श का उच्चारण होता है, षट षट षटकोण। तो ये भाई मूर्धन सा होता है, इसलिए यहाँ पर अपने को तालब सा का प्रयोग ना करके दंतब सा का प्रयोग करना। चत्तारि शरणम पवजामि। अरंत अरंत दिया ना, तो प्राचीन पाठ में अरंत शरणम पवजामि, वहाँ अरंत दिया, अरंते नहीं दिया है। अच्छा, सिद्धे शरणम पवजामि, सिद्ध की शरण में को प्राप्त होता हूँ, तो माँ सिद्ध की कहा है तो ये भी संधिकारी लगता, चतुर्थी का प्रयोग करा संभवता। तो यहाँ सिद्ध शरण पवजामि, मैं सिद्धों की शरण में जाता हूँ। साहु शरण पवजामि, तो साधु परमेष्टि की शरण को प्राप्त होता हूँ। तो केवली परिणतम धम्मो शरण पवजामि, ये पाठ होता है संभवतः जैनांडम में। केवली परिणतो शरणम पवजामि पाठ होता है। ऐसा आप लोगों को जानना चाहिए। शुद्धि का अपना महत्व होता है। सुन रहे आप लोग? शुद्धि अब मतलब 16 होता है। अब 16 आप लोग करते हैं कि नहीं करते बताओ? अकेले शरीर की शुद्धि नहीं, वचनों की भी शुद्धि होना चाहिए। हमारे आचार्यों की परंपरा में एक बहुत महान आचार्य हुए हैं, जो कि विक्रमादित्य की 5वीं शताब्दी के अंत में उनका काल माना जाता है। उनका नाम है परम पूज्य आचार्य पूज्यपाद देवनंदी। उनको पूज्यपाद नाम से ही प्राय जानते, उनका नाम देवनंदी भी था। अब सुनिएगा भाई, पूज्यपाद स्वामी ने 3 प्रकार की शुद्धियों की चर्चा की है। बातें हो रही है कि हल्ला कर रहा है? सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं ना? कितनी शुद्धि की चर्चा की है? 3 प्रकार की शुद्धियों की चर्चा की है। कौन सी 3 शुद्धियां होती हैं? बोलो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। सब होशियार लोग यहाँ पर। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी ताजा कर लो। अब पूज्यपाद स्वामी जी ने 3 प्रकार की शुद्धि करने की कला बताई है और शास्त्र भी लिखे हैं। कैसे? सुनो। अध्यात्म की शुद्धि करने के लिए, मतलब मन की शुद्धि करने के लिए भाई आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की है। समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, सिद्ध भक्ति आदि भक्ति पर ग्रंथों की रचना की। इससे क्या होता है? मन के राग देश समाप्त होते हैं, कसाई समाप्त होती है,
अधिक कसाय राग द्वेष समाप्त हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? मन शुद्धि क्या होगी? लाएगी। कौन सा शब्द बोलना है? अब कहने को तो सकल बांग में, तो सकल बांग में भक्ता मर्जी पढ़ देना, एक अक्षर परिवर्तन हुआ, सकल आने टुकड़ा होता है, तो सकल आने पूरा होता है। अब अधिकांश तो भक्तामर बोलते नहीं, क्या बोलते हैं? भक्तांबर। भक्तांबर क्या कहीं लिखा ही नहीं है, जबकि वो भक्तामर है। भक्ति धन अमर, भक्तामर शब्द बना है। तो उन्होंने वचन शुद्धि करने के लिए 3700 सूत्र प्रमाण एक जैनेन्द्र नाम की व्याकरण लिखी है। कौन सी व्याकरण? जैनेन्द्र नाम की व्याकरण लिखी है। अब तीसरी शुद्धि कौन सी? काय शुद्धि होती है। तो काय शुद्धि को करने के लिए उन्होंने, थोड़ा आगे जाओ आप लोग, काय शुद्धि करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ की भी रचना की है। क्या सुना? हाँ, आयुर्वेद जानते क्या होता? आयुर्वेद माने जो आयु को, स्वास्थ्य को जानने वाला वो आयुर्वेद होता है। हाँ, अब आप लोग जानते हो आयुर्वेद से बहुत दूर रहते हैं, सब एलोपैथी के दीवाने। आपको जल्दी उपचार चाहिए इसलिए एलोपैथी का अवलंबन लेते हैं। आयुर्वेद में समय लगता है। क्यों लगता है? एलोपैथी में दवा होती है, वह रोग को दबा देती है, और आयुर्वेद में क्या होता है? औषधि वह शोधन कार्य करती है, अंदर से विकार को उभारती है और बाद में भाई उपचार के माध्यम से हमेशा के लिए बीमारी निकल जाती है। ऐसे आयुर्वेद ग्रंथ की भी रचना की किन्होंने? सो गए? सुन रहे? कौन? किन्ने की? परम पूज्यपाद स्वामी ने की। किसकी की? आयुर्वेद ग्रंथ की। वो ग्रंथ तो वर्तमान में संभवतः हमारे सामने नहीं आया, किंतु एक आचार्य उग्र आदित्य हुए, उनके ग्रंथ की प्रस्तावना में आया है कि उन्होंने पूज्यपाद स्वामी के ग्रंथ का अवलंबन लेकर आयुर्वेद शास्त्र लिखा है। इस आयुर्वेद शास्त्र में सर्जरी और मेडिसिन दोनों बताई। अहिंसक पद्धति से सर्जरी कैसे कर सकते हैं और मेडिसिन कैसे कर सकते हैं उन्होंने बताया है। ऐसे पूज्यपाद स्वामी ने मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि करने को बताया है। और हम उनके भक्त हैं कि नहीं? बताओ, पूज्यपाद स्वामी के भक्त हो कि नहीं? मना करो ना, जोर से बोलो। हैं? उनको मानते हो? तो उनकी बात क्यों नहीं मानते? रोज नई नई बातें आती हैं। एक पर्ची आई है, 16 क्या होता है और 16 की शुद्धि कैसे रखें बताओ। ये बताओ। पूरी रामायण हो गई, फिर पूछा सीता जी कौन है? अब आप लोगों को सोचना चाहिए, हमने कई बार बताया फिर भी सुन लें आप लोग। 16 क्या होता है? परम पूज्य आचार्य संबंध स्वामी हुए, उन्होंने यूं तो सिद्धांत ग्रंथों की टीका भी लिखी है, न्याय के ग्रंथ भी लिखे हैं, मगर उन पूज्यपाद स्वामी ने आप लोगों के लिए जो ग्रस्त में रहते हैं, श्रावक की भूमिका में, उनके लिए भी एक श्रावकाचार की रचना की है। उसका नाम है रत्न करंडक श्रावकाचार। क्या नाम है? कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा है, हमारा अलमारी में पढ़ा है। कब पढ़ोगे? कब का मुहूर्त है बताओ गोयल जी? इटारसी वालों का कब का मुहूर्त पढ़ने का? आप लोगों को अच्छा मन बना करके समय निकालना चाहिए। कितने अच्छे लोग हैं बताओ। मैं तो सही में दूसरे गांव में इटारसी की तारीफ करूंगा, यहाँ करूँ ना करूँ? मैं यहाँ करूँ तो बिगड़ जाओगे तुम लोग। मगर सही में आपका उत्साह है, जिंदगी में कुछ ना करो, इतना काम तो कर लेना, एक बार तदबार तो अच्छे से पढ़ लेना और रत्नगढ़ श्रावकाचार पढ़ लेना, अथवा
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को पढ़ लेना, जो पढ़ाने का आगे हमने भाव बनाया है। शास्त्र तो आ गए हैं सांगानेर से, अब इस विषय को पूरा करके मन हमारा है। तो शुद्धि की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब शुद्धि 16 क्या होता है पहले ये सुन लो आप लोग। मैं पहले ये बात पूछता हूँ, आप लोग कमाते हो, आप लोग खेती करते हो और आप अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात करते हो। यहाँ तक तो ठीक है, अपने बच्चों को भोजन बनाते हो, कपड़े दिलाते हो, मगर महाराज को पड़गान करते हो, महाराज को आहार देते हो। महाराज से आपका लेना देना क्या? आपके परिवार के हैं क्या? आपके रिश्तेदार हैं? महाराज को आहार क्यों देते हैं आप लोग? माता बहनों भाइयों जल्दी बोलो, महाराज जी को आहार क्यों देती हो? क्या है इतने अच्छे लोग, इनको खिलाओ पिलाओ, लड़कों को बताओ, आपका व्यवहार बनेगा, घर में काम आए। हमको आहार क्यों देना चाहते हो? ये भैया कह रहे हैं राजेश आत्मकल्याण के लिए। अभी पूरा सा उत्तर नहीं लग रहा, मैंने चिंतन किया है, कहो तो सुना दूं। बोलो हैं, सुनोगे? हाँ, बातें नहीं करना, संयम रखना। हाँ, मैंने चिंतन किया, जब भोग भूमि का समापन हो रहा था और सूरज चंदा आदि दिखने लगे थे और कल्प वृक्ष लुप्त होने लगे थे, उस समय क्या हो रहा था कि लोग बड़े डर गए थे, ये आग का गोला कहाँ गिरने वाला है सूरज को देखकर। तो त्राईमाम होता था। भूख प्यास के लिए अब कल्प वृक्ष काम नहीं करते थे, लुप्त हो गए थे। अब क्या करें? तो ऋषभ देव जी के नाभि राय जी के पास गए कि आप ही हमें बताओ कैसे हम उधर पूर्ण करें, कैसे जीवन चलाएं। उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा, ऋषभ देव जी के पास जाओ और वो ही आपको बताएंगे उधर पूर्ण कैसे करना है। ऋषभ देव जी के पास गए प्रजा के लोग, उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, एक काल परिवर्तन का समय है, अभी तीसरा काल है। जगत भूमि थी अब नहीं रही, अब तो एक कर्म भूमि में बदलने वाली है और अपने लिए कल्प वृक्ष से अपनी आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी। अब तो अपने को स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको अब ज्योतिर्लिंग जाति के कल्प वृक्षों से उजाला नहीं मिलेगा, अब दिन में सूरज और रात में चंदा उजाला करेगा। आपको भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष से भोजन नहीं मिलेगा, आपको पानांग जाति से पेय पदार्थ नहीं मिलेंगे, अब तो आपको स्वयं उसका उत्पादन करना पड़ेगा। कैसे? आपको खेती करना पड़ेगा। और उन्होंने 80 मसीह आदि षट कर्म का उपदेश दे दिया। सुन रहे? अब इसके बाद में उन्होंने कहा भोजन, एक खेत से अनाज उत्पन्न होगा, इससे आप भोजन बनाओगे, इसको पीस करके अनाज को, मगर भोजन बनाओगे याद रखना शुद्ध भोजन करना, अशुद्ध नहीं करना। कैसा करना? शुद्ध भोजन क्या होता है महाराज? मैगी, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, बिस्किट्स हैं, ब्रेड हैं, टोस्ट हैं, ये शुद्ध भोजन होता है। आज जैन कुल में जन्म लेकर के मैं कहूँगा तो बुरा लगे कि आप मांसाहारी हो, मगर इन पदार्थों को खा करके आप शाकाहारी कैसे कह रहे अपने आप को? ये तो शुद्ध हो ही नहीं सकते। शुद्ध कौन सा होता है? कुएं से पानी निकाल करके, पानी को छान करके विधिवत कड़े वाली बाल्टी से बिलछानी करो और पानी छानो, सूर्य की किरणें आर पार ना हो, ऐसे छन्ने से पानी छानो, डबल छन्ने से पानी छानो, बिलछानी करो। 48 मिनट के पहले इसको गर्म करो तो 6 घंटे काम लेना, उबालो तो 24 घंटे काम लेना। सुन रहे हैं आप लोग? और फिर जब ऋषभ देव जी ने कहा शुद्ध भोजन करना है तो मर्यादा का पूरा अनाज धो करके सुखा करके तैयार करना। तो भोजन शुद्ध करना है तो ये तो बताओ शुद्ध क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है? तो उन्होंने ऋषभ देव जी ने कहा जिस भोजन के तैयार होने में 6 काय के जीवों की हिंसा होती है वो अशुद्ध भोजन होता है,
और जिस भोजन में 6 कायिकों के जीवों की हिंसा नहीं होती है वह शुद्ध होता है। अब मैं पूछता हूँ, 6 काय के जीवों की हिंसा ना हो ऐसा भोजन तैयार कर सकता है कोई इटारसी में है? बोलो ना। जिंदगी निकल गई भोजन करते बनाते हुए कि 6 काय के जीवों की हिंसा ना हो ऐसा भोजन बन सकता है क्या? अग्नि जलाना होगा, अग्नि कायक की हिंसा। इन नमक कूटेंगे, पृथ्वी कायक की हिंसा। हवा करेंगे, वायु कायक की हिंसा। जल निकालेंगे, जल कायक की हिंसा। तरकारी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, बृहस्पति कायक की हिंसा। और कितने भी सावधानी रखो, कुछ न कुछ 2 इंद्रियादित्र जीवों की भी हिंसा संभावित है। इसलिए क्या करना, तो यहाँ आचार्य कहते हैं अपने को ऐसे साधकों की खोज करना कि जिन्होंने 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया है। पहले तो आप जितना प्रयास बन सके आप 6 काय के जीवों की रक्षा ही करना, जितना हो सके हमारे द्वारा व्यर्थ में पृथ्वी को नहीं खोदना, डली को नहीं तोड़ना, अपने को अग्नि को व्यर्थ में नहीं जलाना। बात अलग है, हम बताते आप बड़े अच्छे सुनते हैं, 10 बजने वाले हैं, लाइट की आवश्यकता है? बोलो, इतना ठंडा मौसम में पंखा चलने की आवश्यकता है? अब अगला कोई सिलेबस आएगा उसमें पढ़ाएंगे कि पंखा बंद करना चाहिए, लाइट बंद कर देना चाहिए, नल की टोटी बंद कर देना चाहिए। अभी तो कोई सिलेबस ऐसा नहीं है। कल वो SDM साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे, मैंने बहुत सी बातें कही। बात तो और भी करना था, हमको लगा ज़्यादा बातें करें समय ज़्यादा हो जाएगा। अब तो ऐसी व्यवस्था करना है। आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, कोई कलेक्टर वगैरह आए ना, उसका एक फूड इंस्पेक्टर, एक इनकम टैक्स वाले इंस्पेक्टर, ये हमारे पास भेज दिया करो, फिर सब ठीक हो जाए अपने यहाँ। जो स्वाध्याय में नहीं आए, जो व्यवस्थित नहीं चले, दुकान पे भेज दो, अपने आप अकल आ जाए। महाराज ने भेजा है केस बनाने के लिए, तब पता लगेगा आप लोगों के लिए। किस भैया ताली बजा रहे हैं आप हैं? आप सही वो कह रहा है, ऐसे ही मानेंगे हमारे यहाँ के लोग, मगर नहीं, मगर आप मानते हो, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ 6 काय के जीवों की रक्षा तो करना, फिर भी पूरा प्रयास करने के बाद भी 6 काय के जीवों की हिंसा हो गई तो भोजन शुद्ध नहीं कहलाया और अशुद्ध करना नहीं। तो भगवान ने कहा ऐसे साधक की खोज करो जो 6 काय के जीवों की हिंसा के मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य अनुमोदना से त्यागी हैं। तो फिर क्या करना भगवान ने बताया। भगवान बनने के पहले गृहस्थ अवस्था में ऋषभदेव जी ने कि ऐसे दिगंबर मुनिराज ही हो सकते हैं जिनका सब प्रकार से 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग है, जो अहिंसा महावृत्ति हुआ करते हैं। फिर क्या, ऐसे मुनिराज के लिए जब घर में भोजन तैयार हो जाए, और भोजन तैयार होने के बाद खाना नहीं, पहले मंगल द्रव्य लेकर, श्रीफल लेकर के, कलश लेकर के अपने आंगन में जहाँ तक सामान्य लोग प्रवेश करते हैं वहाँ तक मुनिराज आ सकते हैं। इसके बाद आंगन नहीं है, सड़क पर आप अपने दरवाजे के सामने खड़े होइए और उनकी प्रतीक्षा कीजिए। वो आते हैं तो विधिवत पड़गाइए, नवदा भक्ति से आहार दीजिए। और यदि मान लो नहीं आते, आपने पड़खान किया, आपका भोजन शुद्ध हो गया। अब अपने भोजन को शुद्ध करने के लिए ही अतिथि संविभाग व्रत होता है। मतलब श्रावक के 12 व्रतों में जो 4 शिक्षा व्रत होती है, उसमें जो अतिथि संविभाग नाम का व्रत होता है, ये सामान्य बात नहीं। तो उन लोगों ने नगर पालिका का टैक्स बना दिया, आज तो का तुम लगा लो, को हम लगाएं। अरे कर्मों की निचरा करना है तो आपको तो 12 महीना 365 दिन शुद्ध भोजन बनाना है और पड़गाना चाहिए। क्यों ताली नहीं बजा रहे आप लोग?
महाराज हम लोग वो समझदार हैं, कहाँ ताली बजाना है, हम फंसना नहीं चाहते, बताओ। अब फंसना है कि संसार से निकलना है, आपको ही चुनाव करना है। मैं इतना सही तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, आपको ऐसा कुआं से पानी निकाल करके अपना भोजन शुद्ध बनाना है। और ये बात गलत है, महाराज के लिए बनाना है। यदि कहोगे वो आहार लेना ही उचित नहीं, उद्दिष्ट का दोष लग जाएगा। अपने लिए भोजन बनाओ और ईमानदारी जो बनता है वो बनाना चाहिए, नकल नहीं करना। और आप किसी को कचकेना भी नहीं, ये क्यों नहीं बनाया, इसे पाप कर्म का असर बंद होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रसंग निकल आया सद्दी का, तो आप लोगों को ये करना चाहिए जो घर में बनाते हैं ईमानदारी से। यदि आप रोटी खाते हैं तो रोटी बनाओ, आप यदि ज्वार की भाकड़ी खाते हैं तो भाकड़ी बनाओ, आप यदि खाकड़ा खाते हैं गुजराती, खाकड़ा बनाओ, वही बनाओ जो घर में बनता। एक दाल एक सब्जी जो बनता है, जो खाते हैं, अपने लिए शुद्ध बनाओ और साधु को पड़खान करो। आ जाए तो सर्वोत्तम, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपको हानि नहीं है। क्योंकि ये अतिथि संविभाग एक ऐसा श्रावक का है, इससे श्रावक